किसी भी काम में सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम यानी कि हार्डवर्क पर्याप्त नहीं है। बच्चों, सही समय पे सही डिसीजन लेना, अपने प्लानिंग में चेंज करना, कब कितना क्या करना है इसके बारे में जानकारी रखना, आपका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, किससे कम क्वेश्चन आता है, किसमें ज्यादा हम लोगों को समय देना है, ये सब आप अगर पर्याप्त जानकारी रखते हैं तो आपका सफलता जो है ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। बहुत आसानी से आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अभी हम लोगों का एग्जाम बहुत ही क्लोज आ गया है, नीट एग्जाम मई में होने वाला है, तो इतना अब कम टाइम बचा है, तो यहां से हम लोगों को अब करना क्या चाहिए। देखो बच्चों, अगर आपका मार्क्स 200 से लेकर के 400 के बीच में आ रहा है, यानी कि आपका लेवल अभी बहुत नीचे है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे तो किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया हुआ है वो सब लिखा हुआ रहता है, पूरा एनालिसिस करके शुरुआत में लिखा हुआ रहता है। तो आप पहले उसका जानकारी रखिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो प्रत्येक चैप्टर है उस प्रत्येक चैप्टर में से कहां से कितना क्वेश्चन आता है। और अगर आप 200 से 400 मार्क्स लाने वाले हैं तो पहले आप लोगों को ऐसा प्लानिंग करना है कि हर एक सब्जेक्ट में जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको आप पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसको खूब अच्छे तरीके से आप रिवीजन करिए, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा टाइम अभी आप थ्योरी को समझने में मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय दे दीजिएगा तो समय उतना है नहीं। आप लोगों को थ्योरी समझने पे काम कम करना है, ज्यादा अब वक्त आप लोगों को आ गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही हम लोग वहां पे पहुंचेंगे थ्योरी तक, और थ्योरी का रिवीजन करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे कि भर दिन सिर्फ थ्योरी का रिवीजन करते रह जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। ये थ्योरी खूब डीपली जाकर के पढ़ने का समय था आज से 2 महीना 3 महीना पहले, वो समय था। अब समय यहां से ऐसा आ गया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जाकर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोगों के इंस्टीट्यूट में देखोगे तो डेली डीपीपी हो रहा है, कुछ दिनों के बाद फिर होता है स्पॉट टेस्ट होता है, फिर अल्टरनेट करके ईआईटीएस होता है, ईआईटीएस होता है, स्पॉट होता है, डीपीपी होता है, और जो गोल्ड विलेज में पढ़ते हैं उनको तो एक्स्ट्रा एक सरप्राइज टेस्ट भी होता है, तो उसके थ्रू वो प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना हो सके आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन है, क्या यहां पे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है। अगर यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बहुत सीरियसली पढ़नी चाहिए और अपने एनसीईआरटी में जाकर के खोजना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप लोग अपने क्लास नोट्स को भी सीख सकते हो, वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो आप लोगों को क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया वहां से कॉन्सेप्ट को सीखिए एनसीईआरटी को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो एनसीईआरटी में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो अपने क्लासरूम में जो पढ़ा हुआ टीचर के द्वारा नोट्स होगा उसको आप लोग जरूर रिवीजन करें, वहां से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो जिनका भी मार्क्स 200 से 400 के बीच में आ रहा है ये काम करें, हर एक सब्जेक्ट में आप अपने जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको पहले प्रायोरिटी देकर के खूब रिवीजन करिए। आपका मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे और मार्क्स अपने आप आपका बढ़ेगा। लेकिन जिसका मार्क्स अगर 400 से एबव है, ठीक है ना, 400 से एबव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको ज्यादा से ज्यादा बातों पे कमांड है, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी उनको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन उनसे बनता है, यानी कि तभी तो वो 400 क्रॉस कर पा रहे हैं, उनको नॉलेज है। अब वहां से क्या करना है कि अब आपको काम ये करना है कि जहां जहां से गलतियां हो रही है, जिस चैप्टर में गलतियां हो रही है उसको आप लोग अच्छे से जाकर के उस पोर्शन को पढ़िए, क्लियर करिए क्यों गलती हो रहा है। क्या वो मेमोरी वेस्ट है, आपकी मेमोरी में नहीं रहता है? अगर वो मेमोरी वेस्ट है, आपकी मेमोरी में नहीं रह पाता है, निकल जाता है, तो उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, उसको हर दिन आप प्रैक्टिस करिए, हर दिन उसको देखिए, सिर्फ अपने नजर के सामने से गुजारिए। रात में सोते वक्त में उसको एक बार आप अपने रिकॉल कर सकते हैं दिमाग में। इससे क्या होगा, जो मेमोरी वेस्ट वाला क्वेश्चन होगा वो आपके दिमाग से स्लिप नहीं होगा टेस्ट में, ठीक है ना। वहां से मार्क्स आपका और ज्यादा इंप्रूव करेगा, बढ़ेगा। और जिनका मार्क्स अगर 600 आ रहा है, 550 से एबव आ रहा है, मतलब आपका तो समझिए कि बल्ले बल्ले है, आपका तैयारी लगभग हो चुका है। यहां से बस आप लोगों को कूल रहना है, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रहना है और हर एक चैप्टर को प्रायोरिटी देना है। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको भी प्रायोरिटी देना है, जहां से कम क्वेश्चन आता है उसको भी प्रायोरिटी देना है। और लेकिन हर एक चैप्टर में आपको पहुंचना ही है, क्योंकि किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आएगा कहना मुश्किल है। हर एक चैप्टर में आपको पहुंचना है, क्योंकि अगर आप 500 से ऊपर या 550 से ऊपर ला रहे हैं तो आप लोगों का लगभग है कि रिजल्ट होने के कगार पे आप हैं, हो जाएगा।
और आपको और ज्यादा मेहनत करना है तो यहां से आप रैंकर बनेंगे, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को बढ़ाना है। जो 500 से 600 के बीच में है वो तो थोड़ा सा भी क्रिटिकल जोन में है ना, उनका जो है लाइफ थोड़ा सा भी फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है। क्योंकि 600 से एबव आप लाते हैं जनरल कैटेगरी का अगर आप हैं, तभी जाकर के कुछ बन पाता है, अच्छा मेडिकल कॉलेज बनेगा आप लोगों को, या कोई भी कॉलेज आपको मिलेगा, अच्छा क्या कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 500 से 600 के बीच वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे कि मैंने कहा 200 से 400 वाले करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना है, पहले जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसके बाद जहां से कम क्वेश्चन आता है वहां से भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आप लोग थ्योरी के प्रैक्टिस करने में या फिर थ्योरी पढ़ाई करने में टाइम को बर्बाद ना करें। यहां से होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको पहुंचना पड़ेगा एनसीईआरटी में, उस थ्योरी को सीखने के लिए, ठीक है ना। और जैसे से आप टेस्ट देते जाओगे, डीपीपी दोगे, स्पॉट टेस्ट दोगे, एआईटीएस दोगे, और गोल्ड ब्रिज वाले तो सरप्राइज टेस्ट दोगे, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हो रहा है। इतना क्वेश्चन आप बैठ करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉलेज इतना ज्यादा हो जाएगा, नीट एग्जाम क्लोज आते आते इतना हो जाएगा कि जब आप नीट एग्जाम देने जाओगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहोगे, इतना कलेक्शन मेरे पास है, इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जाकर खटाखट 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 सब टिक करके आ जाओगे, ठीक है ना। और जिसका 200 से 400 के बीच वाले स्टूडेंट हो बच्चों, उसके लिए एक काम और करना है। आप एआईटीएस, स्पॉट टेस्ट, डीपीपी तो देते ही होंगे, उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है डीपीपी में, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप टेस्ट देने से पहले आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, अपने रूम पे प्रैक्टिस करके जाइए। और लेकिन सिर्फ आंसर मत रटिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका ऐसा होगा, पूरा चारों ऑप्शन देखता भी नहीं है, ऐसे याद करके जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोगों को पर्याप्त समय दे करके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा उसको समझिए, सॉल्व करिए, दिमाग लगा करके, वहीं से आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। और जो 400 से 500 के बीच में है उनको तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को बना करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, और आपको क्वेश्चन के थ्रू जाना है एनसीईआरटी को रिवीजन करने में, ठीक है। और जो 500 से 600 के बीच में है बाबू, आपका अभी जो है सो मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, आप उस पार भी जा सकते हैं, आप इस पार भी रह सकते हैं। तो सही प्लानिंग के साथ आप लोगों को यहां पे काम करना पड़ेगा कि जो भी आपको गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप इंडिविजुअल, आप जितना आप अपने आप को जानते हैं, मैं नहीं समझ सकता कि आपके अंदर क्या कमी है, कहां पे कमी है, वो आप खुद समझ सकते हैं, मैं नहीं जानता। तो आपको उस कमी पे काम करना है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन नहीं बन पाता, या फिर नहीं सोच पाते हैं, या फिर मेमोरी वेस्ट है, आप याद नहीं रख पाते हैं, तो वो सारी बातों को आप एक जगह रखिए, सोचिए कहां पे क्या गलतियां होती है, उसके अनुसार प्लानिंग करके आप काम करिए, मार्क्स आपका बढ़ेगा। और जिनका 600 से पार आता है उसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से बस कंसिस्टेंसी रखें, 600 से पार आपका मार्क्स है तो आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन ज्यादा अभी आप लोगों को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 600 लाते रहते हैं और धड़ाम से गिरते हैं, तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। समय बदलते देर नहीं लगता है। बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो 400 500 ला रहा है, वो बूम करेगा, एकाएक एग्जाम के टाइम में ऊपर भी आएगा, नीट क्वालिफाई भी करेगा। और तुम देखना कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 600 पार करते हुए भी इतना उनके अंदर अहंकार बढ़ेगा, इतना उनके अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, जिसके कारण कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो नीचे भी आएंगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आप मेहनत करते रहिए, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप 600 एबव मार्क्स अभी ला रहे हैं, वैसे ही मेहनत करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, एनसीईआरटी को पढ़ते चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको डीपीपी के थ्रू प्रैक्टिस कराया ही जा रहा है, आपको उतना सफिशिएंट है। बस आप कंटिन्यूअस रिवीजन 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 करते रहिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। जितना हो सके आप सोचिए कि अब हम रैंक अच्छा कैसे लाएं। जहां ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देकर के आपको भी मेहनत करना है। जहां से कम क्वेश्चन आता है उसमें से देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, उस पार्टिकुलर पोर्शन को पढ़िए। बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, किस हद तक किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर आपको काम करना होगा। क्योंकि अगर आप 600 के पार मार्क्स ला रहे हैं मतलब आपके अंदर प्रत्येक चैप्टर के बारे में, प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मेहनत करते चलिए प्लानिंग के साथ। अभी आपके अंदर क्या क्या कमी है, कहां पे क्या मेहनत करना है, आप खुद जानते हैं, खुद समझते हैं अपने आप को। इसलिए आप सोचिए अपने आप को भी एनालिसिस करिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, किस चैप्टर में क्या करें तो मेरा
मार्क्स बढ़ेगा। उस मार्क्स बढ़ाने के प्रति आपको अब भूख होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, पूरी तरह से आप लग जाइए उसके अंदर, बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। आप बस करके देखिए। और भी किसी प्रकार की कोई आपको समस्या होती है पढ़ाई लिखाई में तो आप मेरे से शेयर करिए, मैं उसको दूर करने की पर्याप्त कोशिश करूंगा। कोई ऐसा चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आता है, जो जरूरी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना करके उसके लिए मदद करूंगा भी, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।